ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच जो होता है ना, उस अप्रोच के सहारे कभी भी आप मानवीय चीज़ें को आप महसूस नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें आप महसूस नहीं कर सकते हैं जिसके सहारे कुछ बदलाव नजर आए या बदलाव की दिशा में चीज़ें बदलें। उनका एक अपना माइंडसेट होता है, काम करने का माइंडसेट होता है, उनका ट्रेनिंग का एक अपना अलग तरीका है जो उसी माइंडसेट से आगे चलता है। व्यक्ति भले बदल जाए, बहुत सारी चीज़ें नहीं बदलती हैं। बात हम शिक्षा विभाग की कर रहे हैं। के पाठक थे तो कई तरह की चीज़ें आई, कई तरह के सवाल उठे, कई तरह से कि उनके निर्णय पर आलोचना हुई। कई आलोचनाओं के सहारे उनको ये दिखाने की कोशिश हुई कि वो अमानवीय है, उनमें मानवता का कोई गुण नहीं है। लेकिन सवाल है कि एक प्रशासक को मानवीय होना, हमें लगता है कि वो व्यवस्था ही वो स्पेस नहीं देता है उनको। पाठक तो चले गए, सबसे मानवीय चेहरा आए जो रिक्शा पर बैठ के रिक्शा पुलर से बात करते हैं, कचौरी घुगनी खाते हैं, लिट्टी खाते हैं, सब्जी वाली से सब्जी के, इससे बड़ा मानवीय चेहरा और क्या हो सकता है। लेकिन इन मानवीय चेहरा के बावजूद भी उनके निर्णय पर अगर आप गौर करेंगे तो पाठक और उनके निर्णय में बहुत कोई बड़ा फर्क आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने पाठक के जिस पहले फैसले को उन्होंने निरस्त किया वो था निरीक्षण प्रोसेस, जिसमें हर एक अधिकारी को एक सुनिश्चित किया गया था कि सुबह और शाम में किस समय में आपको निरीक्षण करना है। हजारों शिक्षक इस निरीक्षण प्रणाली में दबोचे गए, सैलरी कटा, बहुत सारी चली कार्रवाई हुई। इस प्रोसेस को उन्होंने रोक दिया, यह कहते हुए कि ये इससे तो सुधार हुआ है, लेकिन एक अलग तरीके के दबाव में शिक्षक जी रहे थे। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने तो रोक तो दिया, लेकिन उन्होंने एक नई व्यवस्था लाई जो 25 तारीख से चल रहा है कि ऐप के माध्यम से आप अटेंडेंस बनाएं। मतलब जिस मानसिक प्रताड़ना के दौर से पाठक के समय में शिक्षक गुजर रहे थे, हमें लगता है कि उससे कम बड़ा मानसिक प्रताड़ना के दौर से इन दिनों शिक्षक नहीं गुजर रहे। 9 बजे, आज तो 9 बजे जैसे ही खुला फोन आना शुरू हो गया, सर देखिए नहीं बन रहा है, 5 किलोमीटर दूर बता रहा है, 3 किलोमीटर दूर बता रहा है। मतलब जो समस्याएं आ रही हैं वही समस्या आज भी आ रही है। कल रविवार था, 25,000 से अधिक स्कूलों को खोला गया और उनको कहा गया अटेंडेंस बनाने के लिए, वो अटेंडेंस भी बनाए। लेकिन आश्चर्य हमें ये लगा जब हम शिक्षकों से बात किए कि कोई इस दौरान, कल जब आप रविवार को छुट्टी के दिन आप आए स्कूल, तो कोई आपको कोई गाइडलाइन बताया कि किसी का फ़ोन आया क्या, कुछ भी हुआ कि नहीं, कुछ चीज़ें सिखाई गई कि नहीं? तो नहीं सर, कुछ नहीं। हम लोग आए, बनाए, बन गया। तो भाई स्वाभाविक तौर पर रविवार को जो है सो 5 लाख शिक्षक थोड़ी बनाएंगे। तो ये जो बातें सामने आ रही है कि अगर शिक्षकों को प्रॉब्लम हो रहा है तो शिक्षक किससे बात करें? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास हमें लगता है कि इस समस्या के समाधान का कोई उपाय नहीं है। वो कहता है मोबाइल बदल लीजिए, कभी कहेगा कि आप नया वर्जन ले लीजिए। कोई शिक्षक ऐसे है जो एप्पल खरीद के घूम रहे हैं, आप समझ जाइए एप्पल रखने का क्या मतलब है। तो एप्पल में ये ऐप सपोर्ट ही नहीं करता है। पुराना 5 साल पुराना मोबाइल है, उसमें भी ये सपोर्ट नहीं करता है। मतलब एंड्रॉयड फ़ोन भी है आपके पास, लेकिन नया वर्जन है तो उसमें ये सपोर्ट करता है। कई तरह की तकनीकी चीज़ें हैं और बार बार हम कह रहे हैं कि आप कंप्यूटर के विशेषज्ञ हैं, आपकी विशेषज्ञता पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपके रहते हुए भी ये समस्याएं तकनीकी तौर पर चीज़ें परफेक्ट नहीं हो रही है। पूरी एनर्जी के साथ जो चीज़ें सामने आनी चाहिए थी वो सामने नहीं आ रही है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। तो फिर पाठक और सिद्धार्थ में फ़र्क क्या रहा? पाठक तो मैनुअली करके उन्होंने दिखाया कि स्कूल में शिक्षकों को आना होगा और शिक्षक को आना पड़ा, चाहे कोई भी हो। उसने तो ये साबित कर दिया ना कि हम स्कूल में बच्चों को और शिक्षक को लाएंगे तो लाएंगे, उसने साबित कर दिया। आप जो प्रोसेस अपना रहे हैं उससे शिक्षक परेशान है, उतना ही परेशान है, लेकिन ना शिक्षक आ रहे हैं न बच्चों की वो उपस्थिति है। दोनों चीज़ें पटरी पर उतरनी शुरू हो गई। तो ये ज़रा सोचिए, ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सवाल यह है कि टेक्निकल सर्विलांस के सहारे जो आप
व्यवस्था को बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैनुअली जैसे ही होगा तो भ्रष्टाचार होगा। जैसे बीपीएम वगैरह पैसे लेके अटेंडेंस बनाना शुरू कर दिए, फोटो खींचना शुरू कर दिए, तो वो चीज़ें नहीं होगी। लेकिन टेक्निकल सर्वेलांस के लिए जो चाहिए वो तो उसको तो कम से कम इन्वेस्ट कीजिए, वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पाठक के समय में पैसा कहाँ से आ रहा था, उसी विभाग से पैसा आ रहा था, जैसे भी हो पैसा व्यवस्था तो हो रहा था। आप 1 महीने बाद ही शुरू, अभी ट्रायल में रन में चलिए, 1 अगस्त से चालू कर दीजिए इस पूरी व्यवस्था को कि भाई हम इस सिस्टम से, बताइए ये जो आपका ऐप है वो गूगल, हम बार बार कहते हैं गूगल मैप से अटैच करने की कोशिश में, उसका जो लैंगिट्यूड है मतलब उत्तरांश और दक्षिणांश रेखा वाली जो बात है उसमें भाई किसी शिक्षक से कैसे संभव है। आप उस शिक्षक से आप क्या उम्मीद करते हैं। ये जो शिक्षक 2002 की ईस्वी में बहाल हुए हैं उनके लिए तो मोबाइल बहुत नई चीज़ है। उस समय में ऑनलाइन फुल का कंसेप्ट, और जब एक बार मास्टर बन गए तब तो समझिए वो पूरी दुनिया से कट जाते हैं। बच्चा स्कूल है, स्कूल से घर है, घर से स्कूल, यही ज़िंदगी हो जाता है। क्या बदल रहा है दुनिया में, क्या चीज़ें हो रही हैं, प्राइमरी स्कूल के मास्टर साहब को कोई लेना देना नहीं। साइकिल पर घूमते थे पहले, अब मोटरसाइकिल पर घूमते हैं। 10 बजे से 4 बजे तक पहले रहते थे, तब 9 बजे से 4:30 बजे तक रहते हैं। घर लौटे, सब्जी उब्जी लेके गए, घर में बैठे चाय पिए, उनका रूटीन यही होता है। आए, फ्रेश हुए, चाय पिए, भुजा खाए, कुछ गपिया उपिया, 9 बजते सो गए, फिर सुबह उठे, स्कूल चल दी। यही ज़िंदगी है। ना अखबार पढ़ना है, कोई मास्टर साहब को हम नहीं देखते हैं अखबार पढ़ते हुए। और नए जनरेशन के जो लोग हैं, अब उनके बारे में हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके साथ हमारा उस तरीके से साकपा नहीं पड़ा है कि नए जनरेशन के टीचर क्या सोचते हैं। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कंपटीशन की पढ़ाई के दौर में जो उनकी क्रियाशीलता नहीं होगी, शिक्षक बनने के बाद उनकी क्रियाशीलता खत्म हो ही गई होगी। क्योंकि जो ये जो नौकरी है ना, इस नौकरी में आपको बहुत कुछ सोचने का स्पेस नहीं देता है। आपके अंदर की वो क्रिएटिविटी जो एक है ना, जो एक अलग तरीके की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म होता है। बच्चों के बीच रहना, वो आप एक अलग माइंडसेट तैयार रहता है। हमेशा शिक्षक, हम कहते हैं कि हमेशा शिक्षक बच्चा ही रहता है।